दोस्तों देख रहे हैं हमारे साथ में मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान। आप ये अभी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार जब काउंटिंग हो रही है हर राउंड में 3-4 हजार वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। लगातार लोगों का कमेंट आना भी शुरू हो गया कि लाखों लाखों वोटों से जीतेंगे। ऐसे में चंद्रभानु पासवान वो दलित चेहरा है जिसका इंतजार पूरी बीजेपी, पूरे भारत में बीजेपी एक तलाश करी थी, ऐसा दलित चेहरा ढूंढा जाए जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर सके। कहीं ना कहीं वो चेहरा दिखाई दे रहा है चंद्रभानु पासवान के रूप में। तो पहला तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को, मतदाता को, जिनका आशीर्वाद हमें इस तरह से निरंतर मिलता रहा और मिला। और मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, रीतियों से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर, और हम लोग जो जनता में जा रहे थे और सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किया। हमारे सारे मंत्री लोग, हम लोग सभी लोग लगे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया है। कहीं ना कहीं पूरे भारत के लोग देख रहे हैं इस लाइव को, लगातार आशीर्वाद पूरे भारत से आपके लिए आ रहा है। आपने बीजेपी का जो चर्चा चल रही थी कि हार का जो बदला लिया है अयोध्या का, वो आपने लिया और लगातार इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, इसलिए यहाँ पर मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। जिस तरह से उन्होंने अयोध्या के मान सम्मान की रक्षा की, इसके लिए उनका हृदय से आभार। कहीं ना कहीं जो बड़ी जिम्मेदारी है आपको मिल सकती है, जिस तरीके का चर्चा शुरू होगी एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, क्योंकि दलित चेहरा वो जो बीजेपी लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी और जिस तरीके से पॉपुलरिटी आपकी बढ़ी है, ये भी एक आपके लिए रह सकता है। वो तो समय बताएगा। मैं धन्यवाद देते हैं पार्टी को। आप देखेंगे तो आप देखेंगे जिस तरीके से चंद्रभानु पासवान जी अपनी बातों को रखते हैं, सरलता से रख रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप जो है बड़ा पद भी बीजेपी दे सकती है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इतिहास रचने का काम किया, तो लेकिन चंद्रभानु पासवान ने कितनी सरलता से अपनी बात को रखा है। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जो इस पे दे सकते हैं। जिस तरीके से आज दिल्ली का जो चुनाव था, दिल्ली के चुनाव की भी आप देखेंगे जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, और लाइव काउंट आप देखेंगे तो मिल्कीपुर की जो देखने के लिए ज्यादा भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। ऐसे में जो है मिल्कीपुर से लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आप लोग अपना अपडेट देते रहिएगा और जनता से भी हम बात करने वाले, जनता जो है वो क्या कह रही है। ऐसे में आप देख रहे हैं चंद्रभानु पासवान से हमारी बात हो रही थी और साथ में थे अभय सिंह। अभय सिंह की बात की जाए तो मिल्कीपुर में जिस तरीके से लगातार जनसंपर्क जारी रहा था, कहीं ना कहीं वो जो है आज गिनती में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ये अयोध्या की हार का करारा जवाब दिया है मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने, और मैं सभी मिल्कीपुर की जनता के चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने इतने भारी मतों से विजयी बनाया चंद्रभानु जी को। ये जो लोग कहते थे कि मैं अयोध्या का राजा हूं, उनको आज ये महसूस हुआ कि अयोध्या के राजा सिर्फ भगवान राम है। वहाँ पर भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं चुनाव के दौरान। उनका कहना है कि अभय सिंह प्रशासन के साथ मिलकर जो है वो बीजेपी को चुनाव जिता रहे हैं। प्रशासन तो अपना काम कर रहा था, बीएसएफ लगी हुई थी। ये तो समाजवादी पार्टी का हर प्रत्यारोप आरोप हरदम रहता है कि बूथ कैप्चरिंग कर ली। ये काम तो खुद समाजवादी पार्टी करती है। भीड़ जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही है, लगातार जो है चंद्रभानु पासवान जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को यहाँ टिकट दिया था, तभी से जो चर्चा तेज हो गई थी कि दलित जो वो चेहरा उतारा गया जो बीजेपी को यहाँ रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे में देखेंगे, ऐसे में आप देखेंगे देख रहे हैं जो काफी भारी भीड़ जो है ऐसे में आपको अलग जोश दिखाई दे रहा है। और चंद्रभानु पासवान जो लगातार जनता से मिल रहे हैं और उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। भीड़ जो है काफी ज्यादा है। तो ऐसे में देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं लगातार भीड़ है, जबरदस्त तरीके से उनसे मिलने के लिए लोग परेशान है। और कहीं ना कहीं बड़ा करिश्मा जो है चंद्रभानु पासवान ने करके दिखाया है मिल्कीपुर के इस मैदान पर। एक बड़ा इतिहास जो रचने का काम किया है चंद्रभानु पासवान ने। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही तो आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम मीडिया चैनल पर आके अपनी बातों को रख रहे हैं। और क्योंकि एक माहौल जो है वो काफी जबरदस्त हो गया पूरे अयोध्या में। आप देखेंगे जिस तरीके से जो भीड़ है पूरे अयोध्या में चंद्रभानु
चंद्रभानु पासवान को देखने के लिए जुटी हुई है और कहीं ना कहीं अयोध्या की हार का बदला लेने वाला वो जो शख्स आपके सामने है, चंद्रभानु पासवान, वो प्रत्याशी बने हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी एक दलित चेहरे की तलाश में थी कि अयोध्या में एक दलित चेहरा ढूंढ रही थी कि जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे में